बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ चना पुलाव। चना पुलाव बहुत सिंपल तरीके से बनता है। इसमें चंद मसालों का इस्तेमाल होता है जो घर में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पुलाव में मैं सेला चावल का इस्तेमाल करता हूँ। 7 किलो चावल हमने एक बर्तन में डाल के और इसको 3 मरतबा पानी से निकाल दिया। इसमें जो गंदा पानी है वो निकल जाए। पानी निकालने से बाद इस पे हमने साफ पानी डाल दिया नॉर्मल और 1 घंटे में इसको भिगो के रख दिया। इसका पकाने के लिए 1 दिचका हमने रख दिया। इस पे हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 7 किलो चावल में मैं 1.5 किलो इस्तेमाल करता हूँ, तो अभी मैं आधा डालूंगा। इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे अच्छी तरीके से और बाकी हमने आखिर में डालना है। चम्मच लगा के प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये है गरम मसाले, गरम साबुत मसाले है। इसमें दालचीनी भी है, ज़ीरा भी, लौंग भी है और काली मिर्च भी है। सारे मसाले ये साबुत हम डालेंगे, लेकिन प्याज का कलर हम थोड़ा से ज़्यादा ब्राउन करेंगे। थोड़ा से ज़्यादा ब्राउन इसीलिए जो पुलाव का कलर अच्छा आ जाता है। अभी हमने गरम मसाले डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। मसालों ने अपना खुशबू छोड़ दिया। अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। अभी इस मसालों में इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके अपना खुशबू छोड़ देंगे। लहसुन भी हो गई जी ब्राउन। इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर 1 किलो है। टमाटर से बाद हम चूल्हा को ज़रा आहिस्ता रखेंगे, क्योंकि कुछ टमाटर होते हैं सख्त, तो चूल्हा हम इसीलिए आहिस्ता रखेंगे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। अगर टमाटर सख्त होगी तो इस पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी के साथ ये टमाटर अच्छी तरीके से पिघल जाते हैं। पानी डालने से बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। टमाटर खुद ही गल जाता है जी। टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अभी हम डालेंगे मसाले। हमारा पास है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और जायफल जावित्री, और हमने डाल दिया। अब हम करेंगे थोड़ी सी मिक्स। इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज साबुत मिर्च। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे इमली और आलू बुखारा। अगर जायफल जावित्री आपके पास मौजूद है ठीक है, अगर नहीं होगी उसकी जगह गरम मसाले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब डालेंगे हम पानी। पानी हम किस हिसाब से डालते हैं, चावल से लें। हम 1 गिलास चावल और 1.5 गिलास पानी के हिसाब से हम डालेंगे। नमक हस्बे जायका डाल सकते हो। मिर्चों का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया है, मैं सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आएंगे हम चनों के साइड पे। चनों को मैंने रात को भिगो के रखा था पानी में। सुबह मैंने इसको 20 मिनट प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाया और अच्छी तरीके से गल चुका है। इस पे मैंने कोई सोडा नहीं डाला। पानी में हमने चने डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब चूल्हा हम जरा तेज रखेंगे, ये पानी उबल जाए। चावल भी पानी पे हमने भिगो के रखा हुआ था, चावल भी रेडी है। अब हम इसको एक छानी में निकाल लेंगे। इसका सारा पानी निकल जाए और चावल छानी में रह जाए। हमने ज़्यादा देर इसीलिए रखा हुआ है, ये सेला चावल है। बासमती चावल 20 से 25 मिनट गीला रखना पड़ता है।
अभी चाने पे इससे सारा पानी निकल जाएगा। फिर हम इनको अपने यखनी में डाल देंगे। इसको हमने डाल दिया। अभी हम इस पे चम्मच लगा के और इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन। ढक्कन रख दिया इनके ऊपर हमने। अच्छा, इनके दौरान में मैंने सिर्फ एक मर्तबा इसमें चम्मच लगाया, बाकी नहीं लगाया। इस टाइम में हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश पुदीना इसके साथ खुशबू अच्छे छोड़ देते हैं। अभी हम इसमें लगाएंगे दम इसी हालात में। ये टोटल 15 मिनट हो गई। हमने ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा रख दिया और इसके ऊपर हम रखेंगे एक वजन और दम पे लगाएंगे 10 मिनट तक। आग भी हमने हल्की रखनी है। इसके ऊपर हमने वजन रख दिया। वजन इसीलिए रखा है जो इससे गैस न निकल जाए। दूसरी साइड पे हमारे पास जो कुकिंग ऑयल बची थी, अभी हमने एक बर्तन में डाल के इसको गर्म करना है। गर्म इसीलिए करते हम और बहुत ज़्यादा गर्म करना है। अगर सारा ऑयल हम उसी में डालो होते तो उसमें चन्ना सारा ऑयल जज़ब कर लेते और इसी ऑयल को हम ऊपर से डाल के अगर कोई चावल एक दूसरे के साथ जुड़े हो तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अभी इससे धुआं निकलना स्टार्ट हो गई। ये अभी चावल बिल्कुल रेडी है। अब ऑयल हो गई अच्छी तरीके से गर्म, क्योंकि उसने अपना धुआं छोड़ दिया। तो इसका ऐसे ही है कि इंतहाई गर्म हो गई। लेकिन इसी टाइम हम डालेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से। जब भी हम ये ऑयल डालेंगे तो चावल अगर एक दूसरे के साथ जुड़ा होगी, ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा और इस चावल में चमक आएगा। जितना देर भी ये पड़ा होगी तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं। हमने एक चानी की मदद से डाल दिया। चानी नीचे इसीलिए रखा हुआ है, इसके ऊपर डालेंगे तो सारा चावल को अच्छी तरीके से ऑयल लग जाए। जब भी गरम ऑयल उसके ऊपर लगते हैं तो चावल बिल्कुल अलग होके और इसके ऊपर हम 5 मिनट तक वापस ढक्कन रखेंगे। ये चावल अच्छी तरीके से दम हो जाए और ये अपना लेवल पे आ जाए। उसी टाइम भी आप इसको चम्मच लगा सकते हो, लेकिन हमारा कोशिश ये होगी ये चावल अपना लेवल पे आ जाते और अच्छी तरीके से बन जाए। अभी 5 मिनट बाद इससे हमने ढक्कन उठा दिया। अभी हम इनको करेंगे मिक्स। देखिए जी, माशाल्लाह बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है, कोई दाना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। चम्मच लगाने से बाद हम एक प्लेट में डालेंगे और आप लोगों को चावलों को नज़दीक से दिखाएंगे। बिल्कुल अलग अलग है और चावल में चमक है। चमक इसीलिए ऊपर से हमने जो कुकिंग ऑयल डाल दिया तो सारा कमाल इन्हीं का है। देखिए जी, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल एक एक दाना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सारा रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मसाले, मिर्च मसाले आप लोग अपने हिसाब के साथ डाल सकते हो। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।